नवरात्रि अष्टमी नवमी व्रत 2025। तिथि, पूजा विधि और व्रत नियम। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये केवल उपवास का समय नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि, साधना और आत्मबल को जागृत करने का अवसर है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित होते हैं। इनमें भी अष्टमी और नवमी तिथि विशेष महत्व रखती है। अष्टमी को महागौरी और नवमी को सिद्धिदात्री की पूजा होती है। दोनों दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, कन्या पूजन और हवन करते हैं। यह माना जाता है कि इन तिथियों पर व्रत पूजन करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और देवी का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग 1। नवरात्रि अष्टमी नवमी 2025 की तिथि और पंचांग। नवरात्रि 2025 की अवधि। आरंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार। समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 बुधवार। अष्टमी तिथि महाअष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। नवमी तिथि महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार। इस दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होगी। कन्या पूजन कब करें? कई परंपराओं में कन्या पूजन अष्टमी को किया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर नवमी को। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी या नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश कन्याएं उपलब्ध न हो तो प्रतीक स्वरूप कुमारी प्रतिमा पूजन भी किया जा सकता है। भाग 2। अष्टमी नवमी का धार्मिक और पौराणिक महत्व। 1। महागौरी की कथा। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। इस तपस्या से उनका शरीर काला हो गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगाजल से उन्हें स्नान कराया और उनका वर्ण गौर हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। महागौरी का महत्व। विवाह में आ रही बाधाएं दूर करती हैं, मन को शांति और पवित्रता प्रदान करती हैं, जीवन में स्थिरता लाती हैं। 2। नवमी पर मां सिद्धिदात्री। श्री दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। सिद्धिदात्री का महत्व। सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति, आध्यात्मिक उत्थान, रोग और शोक से मुक्ति। 3। हवन का महत्व। नवरात्रि में किए गए हवन को पूजन का पूर्णाहुति माना गया है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, रोगाणु नष्ट होते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये देवताओं को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ साधन है। 4। कन्या पूजन। कन्याओं को मां दुर्गा का सजीव स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याया पूजन देव्या पूजन समुदाहृतम, अर्थात कन्या पूजन करना देवी दुर्गा की प्रत्यक्ष पूजा के समान है। भाग 3। अष्टमी और नवमी पूजा विधि विस्तार से। 1। प्रातःकालीन पूजा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। कलश स्थापित करें और उस पर नारियल व अम्रलव रखें। मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। 2। मंत्र जप और पाठ। ओम देवी महागौर्य नमः अष्टमी। ओम सिद्धिदात्रिय नमः नवमी। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ। 3। हवन विधि। हवन कुंड में लकड़ी रखें। घी, जौ, तिल, आहुति सामग्री डालें। मंत्र ओम हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। 4। कन्या पूजन विधि। 1। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाएं। 2। उनके चरण धोकर आसन पर बैठाएं। 3। माथे पर कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। 4। चुनरी और उपहार अर्पित करें। 5। भोजन कराएं, पूरी, चना, हलवा। 6। दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भाग 4। व्रत नियम। क्या खाएं और क्या न खाएं। व्रत में खाए जाने वाले आहार। फल, सेब, केला, अमरूद, अंगूर, अनार। दूध, दही, पनीर, मखाने। साबूदाना खिचड़ी या खीर। कुट्टू, राजगिरा, सिन्हारे का आटा। सेंधा नमक का प्रयोग। क्या न खाएं। गेहूं का आटा, चावल, सामान्य नमक, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज। तामसिक भोजन, भारी, उत्तेजक या नकारात्मकता बढ़ाने वाला भोजन। भाग 5। कन्या पूजन और भोग। भोजन, पूरी, काला चना, सूजी का हलवा, भेंट, चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, खिलौने या किताबें, फल, मिठाई, दक्षिणा। भाग 6। अष्टमी नवमी व्रत करने से प्राप्त फल। पापों का नाश, रोगों से मुक्ति, परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख, विवाह और संतान बाधा का निवारण, आध्यात्मिक उन्नति। भाग 7। विशेष सावधानियां। 1। व्रत के दौरान नकारात्मक विचार न लाएं। 2। घर में झगड़ा, अपशब्द, अशुद्धता से बचें। 3। पूजा स्थल पर जूते चप्पल न रखें।
4. कन्या पूजन में खिलाई गई कन्याओं का अपमान न करें। भाग 8। निष्कर्ष। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी केवल पूजन तिथियां नहीं है बल्कि देवी की शक्ति का साक्षात अनुभव करने का अवसर है। इन दिनों किया गया पूजन, हवन और कन्या भोज जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। भक्तों को चाहिए कि वे श्रद्धा और भक्ति से इन व्रतों का पालन करें, क्योंकि भक्ति से ही मां दुर्गा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं।